हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं मुबारक अली, ट्रेसिंग फैकल्टी, एक और नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल आईसी के ऊपर है कि हेल आईसी मोबाइल फ़ोन में क्या काम करती है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है और हेल आईसी से मोबाइल फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आती है। आज इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन में एक प्रॉब्लम आजकल क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं स्लीप मोड प्रॉब्लम बोलते हैं। स्लीप मोड प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करते हैं, तो जब तक आप ऑपरेट करते हैं, जब तक वो मोबाइल फ़ोन प्रॉपर वर्क करता है यानी डिस्प्ले उसका शो होता है। लेकिन जैसे ही मोबाइल फ़ोन को आप रख देते हैं कहीं पे या पॉकेट में रख लेते हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन का जब स्क्रीन ऑफ होता है, तो वो मोबाइल फ़ोन स्लीप मोड में चला जाता है और उसके बाद डिस्प्ले पे हमें कोई चीज़ दिखाई या शो नहीं देता है। उस कंडीशन में अगर मोबाइल फ़ोन में कॉल भी आती है तो इनकमिंग हमारा पूरा प्रॉपर होता है, कॉल भी आता है, रिंग भी बजता है, लेकिन अगर हम किसी भी बटन को प्रेस करते हैं तो हमें डिस्प्ले पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यानी डिस्प्ले टोटल हमारा क्या होता है कि ब्लैंक होता है। तो इसी को कहा जाता है स्लीप मोड प्रॉब्लम। कि स्लीप मोड प्रॉब्लम कैसे आता है, जब आपके मोबाइल फ़ोन में हेल आईसी आपकी खराब हो जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम मोबाइल फ़ोन में क्रिएट होता है। और हेल आईसी मोस्टली सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सैमसंग के हैंडसेट में ज़्यादातर हेल आईसी का यूज़ किया गया है। हेल आईसी का वर्क यही होता है कि वो मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन को ऑफ करना और उसके स्क्रीन को ऑन करने का काम करती है। लेकिन जब ये आईसी आपकी ख़राब हो जाती है, जब वर्क नहीं करती है, तो मोबाइल फ़ोन में स्लीप मोड की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी मोबाइल फ़ोन आपका स्लीप मोड में चला जाता है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, जो हमारा टॉपिक है, इसी वीडियो पे है। आज इसके बारे में हम समझेंगे कि हेल आईसी वर्क कैसे करती है और ये प्रॉब्लम कैसे आती है मोबाइल फ़ोन में और उसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेल आईसी जैसे आपने देखा होगा फ्लिप कवर वाले, जैसे अलग से कवर आता था फ्लिप कवर, तो बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन में लगाते थे। तो आपने देखा होगा जो फ्लिप कवर होता है, जब उसको हम लगाते थे तो डिस्प्ले का स्क्रीन ऑफ हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम फ्लिप कवर को उठाते थे, तो हमारा स्क्रीन की लाइट जलने लगती थी और स्क्रीन हमारा वर्क करने लगता था। लेकिन जब आपने देखा होगा कि जब इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्लीप मोड की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप फ्लिप कवर को लगाते भी हैं और हटाते भी हैं, तब भी हमारा स्क्रीन ऑफ या ऑन नहीं होता है, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये फ्लिप कवर वर्क कैसे करता था, यानी हेल आईसी को वर्क कैसे कराया जाता था। आपने देखा होगा जो फ्लिप कवर होगा तो यहाँ पे एक मैग्नेट लगाया जाता था। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो हेल आईसी होती है ये नीचे की साइड लगी होती है, चार्जिंग जैक के पास में नियर अबाउट ये हेल आईसी को लगाया जाता है। तो फ्लिप कवर में क्या होता था, एक मैग्नेट लगा होता था, उसी मैग्नेट का सारा वर्क होता था, वही मैग्नेट आपका स्क्रीन को ऑफ और ऑन कराने का काम करता था। अभी के कुछ हैंडसेट आए हैं तो आपने देखा होगा जो फ्लिप कवर आते हैं लॉक वाले आने लगे हैं, तो जो लॉक वाला होता है जहाँ पे आपका लॉक का कनेक्शन दिया होता है, मैग्नेट वहां पे लगाया जाता है। यानी हेल आईसी को इन्होंने बैटरी कनेक्टर के पास में भी आपको देखने को मिलता है। जैसे सैमसंग की अगर ये 50 की बात करें, ये 505 हमने एक मॉडल खोल रखा है। अगर हम इस मॉडल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी हेल आईसी लगी है ये जस्ट बैटरी कनेक्टर के पास में लगी हुई है। यही हमारी फोन की एक आईसी होती है जिसको हेल आईसी बोला जाता है। बहुत से लोग इसको हेल्थ सेंसर बोलते हैं, लेकिन ये सेंसर नहीं होता है। अगर आप डिटेल्स में जाओगे, इसको अगर आप देखोगे तो ये होता है एक आईसी होती है जो इनपुट आउटपुट पे केवल वर्क कराया जाता है, बाकी इसका सेंसर नहीं होता है जो सेंस के अकॉर्डिंग चलता है। तो जो मैग्नेट होता है मोबाइल फोन के अंदर, उसी मैग्नेट के द्वारा ही इसको ऑपरेट कराया जाता है। तो मैग्नेट आपका या तो नीचे के साइड ही मोस्टली लगाया जाता था, क्योंकि जो हेल आईसी होती थी ये चार्जिंग जैक के पास में सबसे ज़्यादा लगाई जाती थी। अभी के कुछ हैंडसेट आए हैं जो बैटरी कनेक्टर के पास में आपको फोल्ड लिख की एक आईसी आपको देखने को मिलेगी, तो वही आपकी हेल आईसी होती है। तो जब हम फ्लिप कवर को लगाते हैं, तो जैसे ही हमारा फ्लिप कवर लगता था तो स्क्रीन यानी डिस्प्ले की जो स्क्रीन होती है लाइट उसकी ऑफ हो जाती थी, यानी मोबाइल स्लीप मोड में चला जाता था। लेकिन जैसे ही हम फ्लिप कवर को रिमूव करते मतलब हटाते थे, ऊपर उठाते थे, तो स्लीप मोड हमारा सीपीयू क्या होता था, वर्क करने लगता था, मोबाइल फोन की लाइट जल जाती थी। ये वर्क कैसे करता था, अगर आप सही तरीके से देखेंगे, अगर हेल आईसी की हम बात करें, अगर आप इसको कट करेंगे बीच में से, तो ये जो हेल आईसी होती है वहां पे एक मेटल की एक छोटी सी प्लेट लगी होती है। वही प्लेट इस सर्किट को यानी इस आईसी को ऑपरेट कराती है। वो कैसे होता था, जब आप फ्लिप कवर को लगाते थे तो जब मैग्नेट होता था उस मेटल बॉडी के यानी प्लेट के नियर में आता था, तो मैग्नेट क्या करता है कि अपने नियर में जो मैग्नेट होते
मेटल की प्लेट होती थी उसको वो अपने तरफ खींचता था, जो मेटल बॉडी को जब खींचता था मेटल प्लेट को, तो सर्किट हमारी ओपन हो जाती थी और सीपीयू आईसी क्या करता था, मोबाइल फोन की लाइट को ऑफ कर देता था, मोबाइल फोन स्लीप मोड में चला जाता था। लेकिन जैसे ही हम फ्लिप कवर को उठाते थे तो मैग्नेट क्या करता था, उस प्लेट को छोड़ता था और वो प्लेट क्या होती थी, एक जाके उसी पे सर्किट पे लग जाती थी और सर्किट हमारा वर्क करने लगता था और सीपीयू आईसी क्या करता था, तुम्हारे डिस्प्ले की लाइट को ऑन कर देता था। मेन यही चीज होता है, अगर आप हेल आईसी को कट करेंगे बीच में से तो एक मेटल की प्लेट आपको हल्की छोटी सी लगी हुई दिखाई देती है, वही मैग्नेट के द्वारा सर्किट को वर्क कराती है, वही मोबाइल फोन को स्लीप मोड में ले जाती है, वही मोबाइल फोन को स्लीप मोड से निकालने का भी काम करती है। तो ये हमारी हेल आईसी होती है। ये वर्क कैसे करती है, ये 4 लेग की एक आईसी होती है जिसमें अगर देखेंगे तो पिन नंबर जो 3 है वो एनसी है, वो नॉट कनेक्टेड होता है, उसका कनेक्शन किसी से नहीं होता है। पिन नंबर 2 हमारा ग्राउंड होता है। पिन नंबर 2 को एक क्वाइल के द्वारा ग्राउंड किया गया है। अगर इस आईसी की ग्राउंड सप्लाई ब्रेक हो जाएगी तब भी हेल आईसी आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जिसको पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, अगर उसको ग्राउंड नहीं दिया जाएगा तो पॉजिटिव सप्लाई आपकी वर्क नहीं करती है। तो पिन नंबर 2 को ग्राउंड किया गया, कॉइल लगा है तो कॉइल का ओपन होने का चांस ज़्यादा होता है। हो सकता है कि कॉइल की वजह से भी अगर सप्लाई आपकी ब्रेक हो जाए, यानी कॉइल ओपन हो जाएगा तो ग्राउंड सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, तो हेल आईसी आपकी वर्क नहीं करेगी और मोबाइल फोन आपका स्लीप मोड में चला जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और जब मोबाइल फोन स्लीप मोड में जाती है तो जब तक आप उसको वर्क कराओगे, कॉल आएगा, रिंग बजेगा, मैसेज का टोन भी बजेगा, लेकिन आपके डिस्प्ले पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब आप बैटरी को निकालते हो और फिर दोबारा लगा के चालू करते हो तो मोबाइल फोन प्रॉपर चलता है, प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन जैसे ही मोबाइल फोन को आप कहीं पे रख देते हैं या पॉकेट के अंदर रख लेते हैं, मोबाइल फोन का स्क्रीन ऑफ होता है और जैसे मोबाइल फोन का स्क्रीन ऑफ होता है तो मोबाइल फोन स्लीप मोड में चला जाता है। उसके बाद आप कोई भी बटन को अगर प्रेस करें, कुछ भी अगर आप करते हैं तो डिस्प्ले का स्क्रीन शो नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल फोन ऑन होता है लेकिन मोबाइल फोन स्लीप मोड में चला जाता है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो पिन नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1.8 की एक सप्लाई दी जाती है जो कि पावर आईसी से दी गई है। इसके सप्लाई में एक फिल्टर कैप लगाया गया है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है और यहाँ पे एक नॉर्मल कॉइल लगाया गया और यही सप्लाई कहाँ पे जाती है, आईसी के पिन नंबर 1 पे जाती है, जिसको बीडीडी के नाम से सप्लाई को जाना जाता है। लेकिन ये जो सप्लाई आती है वो एपी एम्पलीफायर सप्लाई यानी 1.8 सप्लाई होती है जो पावर आईसी से आती है। ये सप्लाई कब आती है, जब पावर आईसी अपना एलडीओ सेक्शन एक्टिवेट करेगा तभी ये सप्लाई इस आईसी को मिलेगी। अगर पावर आईसी का एलडीओ सेक्शन नहीं बनेगा तो इस आईसी को ये सप्लाई नहीं मिलेगी। इसके बाद 4 नंबर से हमारा एक आउटपुट होता है। देखिए जितना इनपुट आता है 1.8, उसी 1.8 वोल्टेज को यहाँ पे सप्लाई आउट करता है पिन नंबर 4 से और यही सप्लाई कहाँ पे चली जाती है, सीपीयू आईसी को। इस सप्लाई का इन्होंने नाम दिया है हेल INT2 यानी इंटरप्टेड टू सप्लाई होती है। यहाँ से सीपीयू आईसी को यही सप्लाई दी जाती है और यहाँ पे लिखा है टीपी फ्लिप कवर दिया है, मतलब इस आईसी के पास में, क्योंकि सीपीयू और इस आईसी के बीच की जो सप्लाई होती है वो इंटरनल होती है, इसीलिए वहाँ पे इन्होंने एक टीपी पॉइंट दे दिया है। अगर सप्लाई आउटपुट वाली ब्रेक हो जाती है तो टीपी पॉइंट से भी आप जंपर लगा के उसको वर्क करा सकते हैं, क्योंकि इंटरनल देने का मतलब है कि अगर फ्लिप कवर यानी हेल INT2 यानी आउटपुट सप्लाई अगर ब्रेक हो जाएगी तो डायरेक्टली हमें सीपीयू आईसी पे काम करना होगा, इसीलिए यहाँ पे टीपी दे दिया, यानी एक टेस्ट पॉइंट दे दिया कि आप वहां से टेस्ट करके अगर सप्लाई ब्रेक हो जाए तो वहां से लेके आप 4 नंबर पे जंपर मार देंगे तो ये हेल आईसी आपकी प्रॉपर वर्क करने लगेगी और स्लीप मोड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अगर किसी भी हैंडसेट में ये प्रॉब्लम आती है कि मोबाइल फोन स्लीप मोड में चला जाता है तो इसको वर्क कैसे करना है, इसको केवल बाईपास करना होता है, बाकी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसको बाईपास कर देते हैं तो ये आपकी हेल आईसी प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देती है। क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है जब आउटपुट सप्लाई सीपीयू को नहीं मिलता है, क्योंकि सीपीयू को भी पता चलना चाहिए कि हमें स्क्रीन को कब ऑन करना है, कब उसको ऑफ करना है। तो जब ये सप्लाई जाएगी तभी सीपीयू आईसी को पता चलेगा कि हमें सीपीयू स्क्रीन को इस तरीके से वर्क कराना है। तो ये हमारी सप्लाई होती है। तो 4 लेग की एक आईसी होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आजकल मोबाइल फ़ोन खासकर सैमसंग के हैंडसेट अगर देखेंगे तो वो स्लीप मोड में चले जाते हैं और सैमसंग के जे सीरीज में भी इसका यूज़ किया गया है, ये सीरीज में भी यूज़ किया गया है और काफ़ी मॉडलों में मतलब हेल आईसी का यूज़ किया जाता है। अगर इस तरह के केसेस अगर आपके पास आते हैं कि मोबाइल फ़ोन पहले चालू होता है, प्रॉपर वर्क करता है, लेकिन स्क्रीन लॉक लगने के बाद जब लाइट ऑफ होता है और मोबाइल फ़ोन हमारा स्लीप मोड में चला जाता है, उसके बाद ना डिस्प्ले पे कुछ भी शो होता है, कोई भी बटन अगर आप प्रेस करते हो तो वो वर्क नहीं करता है। तो इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी हेल आईसी की होती है, क्योंकि हेल आईसी की वजह से मोबाइल फ़ोन आपका स्लीप मोड में चला जाता है। तो वो मोबाइल फ़ोन स्लीप मोड में चला जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। कभी भी अगर किसी भी हैंडसेट में स्लीप मोड की प्रॉब्लम आती है तो ये हेल आईसी की वजह से होती है
ये प्रॉब्लम आती है, क्रिएट होती है जब हेल आईसी की आउटपुट सप्लाई ब्रेक हो जाती है या इनपुट सप्लाई ब्रेक हो जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके मोबाइल फ़ोन में आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब दोबारा आप उसे बैटरी को निकाल के ऑन करोगे तो सेट प्रॉपर ऑन होता है, लेकिन फिर वही स्लीप मोड में चला जाता है स्क्रीन लॉक होने के बाद। तो ये प्रॉब्लम, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हेल आईसी की वजह से आती है। इसको हम बाईपास कर देते हैं, यानी इनपुट से लेके आउटपुट पे जंपर मार देते हैं, यही सप्लाई ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सेंसर वो हेल आईसी वर्क नहीं करती, उसकी वजह से मोबाइल फ़ोन में ये प्रॉब्लम आती है। स्लीप मोड की प्रॉब्लम आती है। तो ये स्लिम मोड की प्रॉब्लम होती है, फ़ोन लेके एक ऐसी होती है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी हैंडसेट में आती है, तो आपको इसी तरीके से रिपेयरिंग करना होता है। स्लिम मोड की प्रॉब्लम को रिपेयर करने का यही तरीका होता है कि इसकी एक हेल आईसी लगी होती है, जब वही हेल आईसी का इनपुट या आउटपुट सप्लाई ब्रेक होता है, तो वो आईसी काम करना बंद कर देती है और मोबाइल फ़ोन स्लिम मोड में चला जाता है। तो स्लिप होने की जो प्रॉब्लम आती है, इस तरीके से मोबाइल फ़ोन में क्रिएट होता है। आज का हमारा जो टॉपिक था यहीं तक था, हेल आईसी के बारे में था, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आगे की वीडियो देखने के लिए, इसी तरह मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके हमको सजेशन दे सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएँगे, ताकि आपको रिपेयरिंग में या रिपेयरिंग के फील्ड में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपसे कोई भी मोबाइल फ़ोन जल्दी वापस ना जाए, आप आसानी से ईज़ी वे में उसको रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।